हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 है। चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। 10वां सम देखिए। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। यहाँ पे दे रखे है नंबर ऑफ बॉयज़ दे रखी है, नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी है, उनकी रेशियो है 7:5। ठीक है। अब द नंबर ऑफ बॉयज़ है वो 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 8 ज़्यादा है। ठीक है। तो हमने बताना है कि क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं वो हमें बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है। पहले इसने दे रखी है ना 7:5 दे रखी है, तो पहले लेट नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कों की संख्या हम 7x मान लेते हैं। 7:5 रेशियो दे रखी है, 7:5 दे रखी है इसने। तो हम 7x है वो बॉयज़ की संख्या मान लेते हैं और लेट नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए हम मान लेते हैं 5x। ठीक है। लड़कियों की संख्या है 5x। अब ये आगे कह रहा है कि जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 8 ज़्यादा है। मतलब क्या है कि अगर आप 7x में से, जो कि नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, इसमें से अगर आप नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस करोगे तो 8 बचेगा, 8। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x में से 5x को माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा। तो यहाँ पे 7x में से 5x माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू बचेगा यहाँ पे 8/2 और x की वैल्यू आएगी 4। ठीक है। x इज इक्वल टू 4 आया। अब x की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे तो नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएंगे 7 × 4। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ आएंगे 7 × 4, क्योंकि x की वैल्यू 4 आई है तो x की जगह हम 4 पुट करेंगे, कितना आएगा फिर 7 × 4 = 28। और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या आएगी 5 × 4 20। ठीक है। यहाँ हमने क्या बतानी थी, टोटल स्ट्रेंथ बतानी थी, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो टोटल स्ट्रेंथ आएगी 28 को और 20 को प्लस करेंगे तो 48 आएगा। ओके। क्लास में कुल विद्यार्थी हैं 48 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 20 लड़कियां हैं और 28 हैं वो लड़के हैं। इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो 48 आएगा। अगर आप 28 में से 20 को माइनस करोगे, 28 जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस करोगे तो 8 ही बचेगा। इसने यही बोला था कि लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 8 ज़्यादा है। ओके। अब 11th सम देखो। बाईचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 years ओल्डर देन बाईचुंग। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 years। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम। तो हमने इन तीनों की एज बतानी है। अब आगे इसने कंडीशन क्या क्या दे रखी है। बाईचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर की एज हमें पता नहीं है, ना उनके पापा की एज पता है, एग्जैक्ट एज नहीं पता कितनी है। 29 years ओल्डर देन बाईचुंग। बाईचुंग के जो पापा जी हैं वो बाईचुंग से 29 years ओल्डर हैं, मतलब बड़े हैं, 29 साल बड़े हैं बाईचुंग से। और जो उनके दादाजी हैं उनसे बाईचुंग के पिताजी 26 साल छोटे हैं। तो हमने तीनों की एज बतानी है। हम मान लेते हैं लेट एज ऑफ बाईचुंग, लेट एज ऑफ बाईचुंग। बाईचुंग की एज मान लेते हैं x ईयर्स है। ठीक है। ये प्रेजेंट एज मान ली हमने उनकी बाईचुंग की। देन एज ऑफ हिज फादर, उसके फादर की एज कितनी होगी। ये कह रहा है, इसमें लिखा है उसने
बाईचुंग्स फादर इज 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं, तो उनके जो पापा जी की एज हो जाएगी वो x प्लस 29 ईयर्स हो जाएगी, क्योंकि बाईचुंग से वो 29 साल बड़े हैं, तो x प्लस 29 ईयर्स। एंड एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर, अब ग्रैंडफादर की कितनी होगी, ग्रैंडफादर की एज, बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो उनके दादाजी से, मतलब ये बाईचुंग के पिताजी की एज है और ये उनके दादाजी की एज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। दादाजी की जितनी एज आएगी उससे ये 26 ईयर्स है छोटे हैं, 26 साल छोटे हैं, ये छोटे हैं, तो ये तो भाई 26 साल बड़े हो गए ना ग्रैंडफादर। तो सिंपल सी बात है कि जो बाईचुंग के जो दादाजी हैं वो बाईचुंग के पिताजी से 26 साल बड़े हैं, ठीक है, क्योंकि इसने दिया है कि बाईचुंग के फादर हैं वो उनके दादाजी से 26 साल छोटे हैं, तो इसका मतलब उनके दादाजी 26 साल बड़े हैं। तो अगर ये बाईचुंग के पिताजी की एज है x प्लस 29 ईयर्स, तो उनके दादाजी की एज आएगी 26 साल और इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आएगा x प्लस, इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो 55 आ जाएगा, 55 ईयर्स, ठीक है, x प्लस 55 ईयर्स। ये एज होगी उनके दादाजी की, ये एज है उनके पिताजी की, और ये खुद उस बाईचुंग की एज है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की एज दे रखी है, प्लस कर देंगे तो 135, सम ऑफ, या हम डायरेक्ट लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तीनों को प्लस कर देते हैं। ये बाईचुंग की एज है x प्लस 29, ये किसकी एज है, उनके फादर की, ठीक है, ये उनके फादर की एज है, और प्लस है x प्लस 55, ये एज है उनके दादाजी की, तीनों को प्लस करेंगे तो 135 दे रखा है यहाँ से। x को और x को प्लस करेंगे तो 3x आएगा, 29 को और 55 को प्लस करेंगे तो 9 और 5 हो गए 14, और 5 और 3 हो गए 8, ठीक है, 135, 84 आ गया। इसको आप सोल्व करेंगे, अब 84 को इधर लेके जाओ, यहाँ से x की वैल्यू जब निकलेगी तो x की वैल्यू को आप मानेंगे बाईचुंग की एज, क्योंकि हमने x बाईचुंग की एज मान रखी है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो बाईचुंग की एज आ जाएगी। x की वैल्यू में 29 प्लस कर देंगे तो उनके फादर की एज आ जाएगी, और x की वैल्यू में 55 प्लस कर देंगे तो उनके दादाजी की एज आ जाएगी, ठीक है। ये आपने खुद सोल्व करना है आगे। 12th सम देखो, 15 years from now रवीज एज विल बी 4 times his present age, what is रवीज present age। 15 साल बाद, अब से 15 साल बाद रवि की एज उसकी प्रेजेंट एज से 4 गुनी हो जाएगी। अब से 15 साल बाद रवि की एज उसकी प्रेजेंट एज से 4 गुनी हो जाएगी। हमने क्या करना है, इस सम में हमने रवि की एज बतानी है, उसकी प्रेजेंट एज क्या बनेगी वो बताना है हमने। तो प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि, रवि की प्रेजेंट एज है x ईयर्स, x ईयर्स मान लेते हैं, x साल के हैं रवि। अब ये क्या कह रहा है, 15 साल बाद, अब जब ये अब x साल का है तो 15 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 साल बाद ये x प्लस 15 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर 15 ईयर्स एज ऑफ रवि विल बी, कितनी एज होगी, x प्लस 15 ईयर्स, ओके, x प्लस 15 ईयर्स हो जाएगी, 15 साल बाद हो जाएगी x प्लस 15 ईयर्स। अब यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 15 साल बाद उसकी जो एज होगी वो उसकी प्रेजेंट एज के 4 गुने के बराबर होगी। इसने लिखा है रवीज एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज, मतलब रवि की जो प्रेजेंट एज है वो x साल की है, 15 साल बाद x प्लस 15 का हो जाएगा, और ये जो एज है वो इसकी प्रेजेंट एज के 4 गुने के बराबर है। तो इसको 4 से गुणा करेंगे और इसके बराबर पुट करेंगे, तब हमें x की वैल्यू मिलेगी, और जो x की वैल्यू आएगी वो रवि की प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 4x, इसको 4 गुणा किया, x को 4x हो गया, ठीक है, 4 टाइम्स, और ये x प्लस 15 के बराबर पुट कर देंगे, इसने ऐसा ही बोला है,
उसका 4 गुना है वो 15 साल के बाद जितनी एज होगी उसके बराबर आ जाएगा। तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, इस x को हम इधर ले आए तो यहाँ 3x बचा, 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू आएगा 15/3, तो x की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, ये परसेंटेज है। दिस इज द परसेंटेज ऑफ रवि। रवि फिलहाल 5 साल का है। अब 13 सम देखो। ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड इट बाई 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर? ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड इट बाई 5/2। एक रैशनल नंबर इस तरह का है कि जब आप उसके अंदर उस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर उसके अंदर 2/3 ऐड करते हो, तो आपको मिलता है -7/12। तो वो नंबर हमने बताना है। अब रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं, लेट रैशनल नंबर बी x ही मान लेते हैं। ठीक से इसको मान लिया हमने x। फिर ये क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं। यहाँ पे x को हमने क्या करना, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। x को 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया 5/2 से मल्टीप्लाई। जब इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद इसमें 2/3 ऐड करना है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे 2/3 ऐड भी कर देते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या मिलता है हमें, -7/12, तो -7/12 के बराबर पुट कर देते हैं। जैसे स्टेटमेंट में ये बोलेगा वैसे ही करना है। ठीक है, उसके बाद तो सॉल्यूशन है, कर देंगे वो। 5 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा, नीचे 2 है, प्लस 2/3 -7/12। या तो तीनों का एक साथ एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम आ जाएगा तीनों का, या इसको पहले इधर लेके जाओ फिर एलसीएम ले लो। जैसे भी तीनों का एलसीएम कैसे लेते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं एक साथ। ठीक है, 12 आ जाएगा एलसीएम। 12 ऐसा नंबर है, छोटे से छोटा है, जो इनकी टेबल में आता है, तीनों की टेबल में आता है, तो ये एलसीएम आ जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x आ गया, प्लस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 की -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आएगा। अब जो दोनों तरफ का जब आपने एलसीएम ले लिया तो अब ये नीचे वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, इसका अब कोई काम नहीं है। दोनों तरफ से जब हम एलसीएम ले लेते हैं इकट्ठा ही, तो आपके पास एक ही इक्वेशन बनेगी, वो है 30x + 8 = -7। अब हम 8 को इधर लेके जाएं तो 30x = आएगा -7 - 8, तो 30x = आ गया -7 - 8, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 15 होगा। ठीक है, तो x = आएगा -15, 30 क्योंकि मल्टीप्लाई में है x के साथ इसलिए डिवाइड में चला जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे 5 से, -3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इसको काटोगे आप 5 से काटोगे तो 6 आएगा। इसके बाद 3 से भी कट जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ पे बच गया 1/2 -1/2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई -1/2। ये है वो रिक्वायर्ड नंबर, जो रैशनल नंबर हमने माना था x है, तो x की वैल्यू -1/2 आई है, तो ये रैशनल नंबर है -1/2। अगर आप जैसे इसने बोला है वैसे करके देखोगे, इस नंबर को अगर आप -5/2 से मल्टीप्लाई करोगे इसी नंबर को, और फिर इसमें 2/3 प्लस करोगे तो -7/12 ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।